भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भव समानिवतः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार भगवान से उनका एक भक्त कहता है, भगवान आप वर्षों तक एक जगह खड़े रहकर थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर थोड़ा घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन वे एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रखी है। भक्त मान जाता है। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू की है, उसे खूब सफल करना, मुझे माला माल कर देना प्रभु। और फिर वह व्यापारी माथा टेकता है, तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है जिसे वह देख नहीं पाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। भक्त बहुत बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से विनती कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं, भगवान मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी उसकी नजर वहीं गिरी हुई पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक है। वह भगवान से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं, यात्रा में कोई अड़चन न आए, भगवान मेरी रक्षा करना। तभी पीछे से वही व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद शायद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को गिरफ्तार कर ले जाने लगती है। तभी अचानक वो भक्त बोल पड़ता है। अब पुलिस उस भक्त के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो भक्त खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान नाराज होकर कहते हैं, बेवकूफ, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी बच्चे अनाथ होने से बच जाते। तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हम सबके जीवन में भी जब कोई समस्या आती है तो बस यही मानकर खुश रहना है कि हो न हो, इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना है जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। धैर्य रखना है, एक दिन सब संकट दूर होंगे। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएं और उसे बहुत प्यार करें, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव क्या केवल इस बात पर निर्भर होगा? नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीजों का प्रभाव होगा। जैसे कि वह स्कूल में क्या सीखता है, उसका स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर भी निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है? इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई। आप बताइए, ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव नहीं हो।
जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें। लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तब शायद आप यह समझ न सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी, पर आपके हाथों में यह जरूर है कि आप कर्म करें, नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में यह भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें। भगवान लेते हैं तो भगवान देते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य केवल एक निर्बल कठपुतली है। भगवान की हर इच्छा में आशा है और अवसर भी। भगवान की इच्छा में आशा हमेशा यह होती है कि हम जो अपने लिए सोचें उससे ज्यादा आगे बढ़े। भगवान की इच्छा में अवसर यह है कि वह जो हमेशा आशा रखते हैं हम उसे पूरा करें। हमारे जीवन में बारी बारी से सुख दुख दोनों आते रहते हैं। लोग सुख में भगवान को याद करें तो उन्हें दुख आएगा नहीं। दरअसल हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रभु श्री राम के गुणों की जितनी व्याख्या की जाए कम है। वह बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। भगवान राम ने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम पुत्र, भाई, राजा और पति हर रूप में पूर्ण दिखाई देते हैं। रामायण में प्रभु श्री राम के सभी संघर्षों का उल्लेख किया गया है। साथ ही अपने वनवास काल में उन्होंने जिन ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की थी, उनका भी धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनका जिक्र ग्रंथों व पुस्तकों में कम किया गया है। लेकिन उन कहानियों से परिचित रहना सभी के लिए जरूरी है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी उस भक्त की जिसके कहने पर भगवान राम एक पैर पर खड़े हो गए थे। आइए उस भक्त के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन के लिए जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात केवट से हुई। माना जाता है कि केवट का संबंध भोयवंश से था और वह मल्लाह, नदी में नाव चलाकर अपनी जीविका अर्जित करने वाला व्यक्ति का काम किया करता था। वनवास के दौरान केवट ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को नाव में बिठाकर गंगा पार करवाई थी। भगवान राम ने गंगा पार करने के लिए केवट को पुकारते हुए कहा कि निषाद राज तनिक नाव को किनारे लाएं, पार जाना है। हालांकि केवट नाव को नहीं लाता और राम जी के सामने एक शर्त रख देता है। केवट कहता है कि मैंने आपका मर्म समझ लिया है। प्रभु, आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए आपको नाव पर बैठने से पहले अपने पांव धुलवाने होंगे, तभी वह नाव पर चढ़ने देगा। केवट की क्या मंशा है भगवान राम समझ जाते हैं और वह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा लेते हैं। इस बात पर तब केवट कहता है कि मार दें प्रभु। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरे सामने। भगवान राम, माता सीता और गंगा का तट, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। इससे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। केवट की ये बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। इस दौरान भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केवट आओ, मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह दौड़कर पैर धोने के लिए कटोरा लेकर आता है। इसके बाद वह कटोरा लाता है और वह प्रभु श्री राम का एक पैर धोता है, वहीं दूसरा पैर मिट्टी में लिपट जाता है। इस दृश्य को देख केवट बहुत दुखी होता है। केवट का ये दुख देख प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होने से प्रभु राम की परेशानी देख केवट कहता है कि मेरे प्रभु, आप कब तक ऐसे एक पैर पर खड़े रहेंगे? मैं जब तक आपके चरण धोता, आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। ये बात सुनने के बाद प्रभु राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया, जिसके बाद आसमान से देवों ने पुष्प वर्षा की। भगवान राम के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत परिजनों और बंधुजनों को पिलाया और बाद में वह भगवान को पार ले गया। आगे जाकर जब उतराई देने का समय आया तो केवट ने प्रभु राम से उतराई लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि प्रभु, मुझे भवसागर पार करा दें। मनुष्य का जीवन आशा और निराशा का मिश्रण है। कभी हम यह सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन दूसरे ही पल हमें अपनी ही सफलता संदिग्ध लगने लगती है और फिर हम किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते हैं।
यह हम पर निर्भर है कि हम किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यदि हम आशावान बनकर सफलता के प्रति आसक्त हैं, तो हम हर हाल में सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम निराशा के भंवर जाल में फंसकर यह चिंता करने लगेंगे कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं, तो हमारी सफलता भी संदिग्ध हो जाएगी। हमारी हार और जीत को हमारा मन और मस्तिष्क ही तय करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कभी कभी जरूर ऐसा होता है कि हम पूरी उम्मीद और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भी हमें आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस स्थिति में हमें यह मानना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, बल्कि आवश्यक यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जब आप अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखते हैं, तो आप स्वतः ही अपने लक्ष्य को अपने करीब पाते हैं। हमारे जीवन में बारी बारी से सुख दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें सहज बने रहना चाहिए। जीवन जीने की कला यही है कि जब हमारे जीवन में सुख आए तो हमें जी भर के हंस लेना चाहिए, और जब दुख आए तो उन्हें हंसी में उड़ा देना चाहिए। समय चाहे सुख वाला हो या दुख वाला, दोनों ही बीत जाते हैं। हमें सुख में अपना संयम और दुख में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस तरह हर रात की सुबह होती है और हर सुबह रात में परिवर्तित हो जाती है, सुख दुख के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब लोग दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख आने पर वे भगवान को भूल जाते हैं। दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कम लोग ही याद करते हैं। अगर लोग सुख में भी भगवान को याद करें तो उन्हें दुख आएगा ही नहीं। दरअसल भगवान को याद करते हुए जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रार्थना से हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। सुख दुख सपने की तरह है, स्वयं को जानना ही सच्चाई है। देखा है, लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। क्या यह सच है? पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में भगवान से मिलना चाहते हो तो शौक से जाओ, पर अपने अंदर स्थित भगवान को मत भूलो। तुम्हारा असली भगवान तुम्हारे अंदर है। कल्पनाओं के दायरे से बाहर निकलो और हकीकत को पहचानो, समझो और उसका अनुभव करो। तुम्हारी वास्तविकता उस सांस से बड़ी नहीं है जो तुम्हारे अंदर और बाहर आती जाती रहती है। यह तुम्हारी गति है और यही तुम्हारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। तुम्हें इसे स्वीकार करना है, समझना है। केवल यही चीज है जो तुम्हें जीवित रखती है। इस भव्य आशीर्वाद के चले जाने से तुम्हारे लिए हर चीज बेकार हो जाएगी, एकदम बेकार। एक कुम्हार अपने गधे से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। प्रेम से उसने उसका नाम किशन रख दिया। एक दिन वह एक स्कूल के पास से गुजर रहा था। स्कूल के अंदर से आवाज सुनाई दी। मास्टर जी अपने विद्यार्थी को मारते हुए कह रहे थे, तू गधा है, मार मार कर तुझे मनुष्य बना दूंगा। जब कुम्हार ने सुना कि मास्टर जी गधे से मनुष्य बना देते हैं, तो उसने सोचा, मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। अगर किशन मनुष्य बन गया तो कितना अच्छा होगा। वह मास्टर जी के पास गया और कहने लगा, मास्टर जी, एक गधा और है, इसको भी मनुष्य बना दो। मास्टर जी मजाकिया किस्म के थे। उन्होंने कहा, ठीक है, छोड़ जा, यहां पेड़ के पास बांध दे। कुम्हार ने गधे को पेड़ के पास बांध दिया। मास्टर जी ने कहा, 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद मास्टर जी ने गधे को पेड़ से खोलकर पीछे बांध दिया और गधे की जगह उस विद्यार्थी को खड़ा कर दिया। मास्टर जी भी वहीं थे। उसने कहा, मास्टर जी, मेरा गधा मनुष्य बन गया? मास्टर जी ने कहा, बिल्कुल बन गया। कुम्हार ने देखा, किशन बढ़िया धोती, बंडी और टोपी पहने हुए अकड़ कर खड़ा है। उसको अच्छा लगा कि मेरा किशन मनुष्य बन गया। कुम्हार ने हरी हरी घास जमीन से खींची और पास गया और कहा, ले किशन, ले घास ले, तू भूखा होगा। विद्यार्थी ने कहा, चल भाग यहां से। क्या कह रहा है? कुम्हार बोला, किशन, तू मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है? मैं ही तेरा कुम्हार हूं, मैं ही तेरा बाप हूं। जब कुम्हार ने 3-4 यह बात कही तो विद्यार्थी ने उसको लात मार दी। कुम्हार ने कहा, ठीक है, तेरी लात मारने की आदत अभी नहीं गई है, तू वही का वही है। हर मनुष्य की यही कहानी है। अपनी धारणाओं, कल्पनाओं में बहकर वह पता नहीं क्या क्या विश्वास करने लगता है। अपने उस सपने में वह अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं,
क्यों मुझे यह मनुष्य शरीर मिला? वह जो देख रहा है उसे एक तमाशे की तरह सब कुछ दिख रहा है। अमीरी की तरफ देखता है, गरीबी की तरफ देखता है। जब मनुष्य पूछता है गरीब क्यों है, अमीर क्यों है, तो मनुष्य ही समझाता है कि यह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ये सब समाज के बनाए हुए दायरे हैं और इन्हीं दायरों में फंसकर मनुष्य दुखी होता है। इस दुख का आरोप वह भगवान पर लगाता है। देखा है, लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। क्या यह सच है? पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में भगवान से मिलना चाहते हो तो शौक से जाओ, पर अपने अंदर स्थित भगवान को मत भूलो। तुम्हारा असली भगवान तुम्हारे अंदर है। कल्पनाओं के दायरे से बाहर निकलो और हकीकत को पहचानो, समझो और उसका अनुभव करो। वे लोग जो भगवान में पूरी आस्था रखते हैं, उनसे अक्सर पूछा जाता है कि यदि वास्तव में ऊपर वाला है और उसका हाथ आपके सिर पर है, तो बताओ भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भगवान के प्रति हर इंसान के मन में अलग अलग छवि है। इसलिए भगवान के नाम पर समाज में कई तरह के किस्से कहानियां प्रचलित हैं। दुर्भाग्यवश धर्म और भगवान से जुड़ी अधिकतर कहानियों को हम सुनते हैं, वो बस मन से बनाई गई कहानियां होती हैं। इसलिए झूठ से पर्दा हट सके और आपको भगवान के होने का स्पष्ट प्रमाण मिल सके। भगवान कोई भौतिक वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिन्हें हमारी आंखें देख सकें अथवा इंद्रियां जिनके होने का एहसास कर सकें। पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो चीज दिखती नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होता। उदाहरण के लिए हम सभी को भीतर से एक बेचैनी होती है जो दिखाई तो नहीं देती, पर वो है इस बात का प्रमाण यह है कि हम दुख से छटपटाते हैं। इसी प्रकार इंसान के भीतर प्रेम, करुणा का होना दर्शाता है कि भगवान है। हमारे ही भीतर राक्षस भी है और देवता भी है। इस बात का प्रमाण यह है कि भीतर का आलस्य, लोभ, वासना हमें लगातार गलत कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वही हमारे अंदर प्रेम, करुणा और सच्चाई के रूप में साक्षात भगवान भी हैं, जो हमें झूठ के सामने सर न झुकाने और अच्छा इंसान बनने की मिसाल देते हैं। इसलिए वे लोग बड़ी भूल करते हैं जो भगवान को अपने से बाहर का अवतार मानते हैं और समझते हैं कि भगवान कोई दिव्य शक्ति है। नहीं, भगवान भीतर ही है। अगर सच्चाई के सामने सर झुक जाता है, भीतर से प्रेम उठता है, तो समझ लीजिए भगवान की अनुकंपा आप पर है। लेकिन अपने लालच और स्वार्थ के खातिर बुरे और झूठे लोगों के सामने भी झुक जाते हो, तो समझ लीजिए आप राक्षस की पूजा कर उसे भोग लगा रहे हैं। आत्मज्ञान की कमी के कारण मनुष्य पूजा पाठ करने के बावजूद जीवन पर्यंत दुखी रहता है। अधिकांश लोग देवी देवताओं की पूजा, आरती, उपवास तथा अन्य विधियां मात्र इसीलिए करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। उदाहरण के लिए किसी का लक्ष्य अधिक पैसे देने वाली नौकरी प्राप्त करना है। अब अपनी इस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए यदि वह भगवान को प्रसन्न करने की विधियां अपनाता है और नौकरी पाने की दिशा में मेहनत भी करता है, परिणाम स्वरूप उसे अंततः नौकरी मिल भी जाती है। अब चूंकि मनुष्य की इच्छाएं तो असीम, अनंत होती हैं, अतः एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है, कुछ ही समय बाद उसे एहसास होता है मन अब किसी और चीज को पाने के लिए बेकरार है। अतः वो इंसान जिसे पहले नौकरी चाहिए थी, अब उसे लगता है मुझे शांति और चैन किसी जीवन साथी के होने से मिलेगी। अतः अब वह सुंदर पत्नी प्राप्त करने हेतु भगवान से प्रार्थना करता है। इस तरह इच्छाओं का खेल जीवन भर चलता रहता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जितना देवी देवताओं को प्रसन्न करता है, उतना दुखी होता जाता है। क्योंकि सुख वो मीठा रस है जो आपको पल भर के लिए मिलता है, लेकिन उस सुख को पाने के बाद पीछे पीछे दुख भी चला आता है। इसलिए जो इंसान सुख के लिए जितना लालायित रहेगा, उतना अधिक दुख उसका पीछा करेगा। यदि भगवान से आशय आपका किसी दिव्य शक्ति से है, किसी आसमानी सत्ता से है, जिसके अनेक हाथ, सिर पर सोने का मुकुट, हाथों में त्रिशूल है, जैसा चित्रण हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, तो ऐसे भगवान का प्रकट होना संभव नहीं है। भगवान से आशय उस व्यक्ति से है जो तुम्हें सच्चाई तक पहुंचने में मदद करे, जिसकी बातें सुनने से मन में शांति होती है, जो आपके भीतर के डर, लालच को कम करके आपको निडर जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, जो आपके भीतर प्रेम और करुणा जागृत करे, तो समझ लीजिएगा वह व्यक्ति ही आपके लिए भगवान है। अब चूंकि यह सब कुछ मात्र एक गुरु ही कर सकता है, इसलिए गुरु को भारत ने भगवान से भी ऊंचा कहा है। तो अगर जीवन में मिल जाए ऐसा सच्चा गुरु जो आपको एक घटिया इंसान से बदलकर एक बेहतर सच्चा इंसान बना दे, तो समझ लीजिएगा वही आपके लिए साक्षात भगवान है।
अब ऐसा गुरु ढूंढना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इरादा आपका सच्चा और नेक हो तो जरूर परमात्मा आपकी मदद करता है। प्रत्येक मनुष्य के पास चुनाव का अधिकार है, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य के पास अपना भाग्य लिखने की शक्ति होती है। वे लोग जो अपनी हालत के प्रति संतुष्ट नहीं होते, वे अपना जीवन बदलने का प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता भी मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें अपने वर्तमान जीवन में ही आनंद आने लगा है, फिर ऐसा इंसान नहीं बदल पाता। देखिए, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे मरने और पैदा होने और कोई अकस्मात घटना के अलावा, प्रकृति हमें पूरी यह छूट देती है कि हम जैसा चाहे वैसा जीवन जिए। हम चाहे तो नासमझी झूठा जीवन सकते हैं, और यदि हम चाहें तो सच्चाई बोध से परिपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। पर यह जानने के बाद भी कि मेरा जीवन अपने ही निजी स्वार्थों को पूरा करने में बीता जा रहा है, मेरे मन में लालच और डर बढ़ता जा रहा है। फिर यह फैसला लेना कि अब मुझे शांति से जीवन जीना है और सत्य के रास्ते पर चलना है, मन को बड़ी तकलीफ होती है। अतः वे लोग जो इस तकलीफ को सहन नहीं कर पाते, ऐसे लोग व्यर्थ का जीवन बिताने में मजबूर हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे ही होता है। ऐसे आलसी और डरपोक लोगों को जिंदगी बड़े कष्ट देती है। ईश्वर कोई भौतिक वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है जिन्हें मनुष्य द्वारा खुले नेत्रों से या मन की कल्पना के माध्यम से देखा जा सके। लेकिन ईश्वर साक्षात आपके साथ हैं या नहीं, इसे परखने के लिए आप इस कारगर विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर मन किसी की कही गई बातों को, सामाजिक मान्यताओं को आंख बंद कर मान लेने की बजाय उस बात के पीछे का सच जानने के लिए बेकरार होता है, भीतर कुछ ऐसा है जो ये कहता है कि जिंदगी हमें मात्र अपना पेट चलाने के लिए नहीं मिली। जीवन में लोगों की भलाई के खातिर कुछ अच्छा करने का भाव आता है। अगर मन को अशांति वाले माहौल से ज्यादा शीतल और शांति प्रदान करने वाली संगति ज्यादा पसंद है, यदि मन बुराई और झूठ के आगे सर न झुकाने के लिए तैयार रहता हो। संक्षेप में कहें तो यदि आपके मन को सच्चाई, शांति और ज्ञान पसंद है, जो कहता है जिन गलतियों को करके पहले मुझे दुख मिला था, अब मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, ऐसा मन अगर आपके पास है तो समझ लीजिएगा ईश्वर आपके साथ हर जगह है। लेकिन मन ऐसा है जो अपने फायदे के लिए छल कपट करने को तैयार हो, जो ये जानते हुए भी कि कौन से लोग, कौन सी वीडियो, कौन सी बातें मेरे मन को गंदा कर उसे अशांत करती है, फिर भी मन उसी दिशा में जाता है, तो समझ लीजिएगा राक्षस भीतर बैठा है। उस राक्षस से दूर होने के उपाय बताइए। दुख और सुख प्रत्येक के जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि दुख सुख कर्मों के आधार पर ही मिलता है, व्यक्ति विशेष को नहीं। हमारे ही कर्म जीवन में सुख दुख का निर्धारण करते हैं। हाँ, अंतर इतना है कि अज्ञानी जन इस बार बार के दुखद परिस्थिति को समझ नहीं पाते और ना ही इससे बाहर निकल पाते। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, वह बार बार के इस दुख से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करते हैं, सद्गुरु की तलाश करते हैं इससे बाहर आने के लिए। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के जीवन में दुख इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में यह मांगा होता है। वे खुद परमात्मा से दुख मांगते हैं, सुख नहीं। भक्त जानते हैं संसार के सुख में वे भटक जाएंगे और परमात्मा से दूर हो जाएंगे, इसलिए वे सुखों की चाह नहीं करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण से माता कुंती ने कहा था, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दुख दीजिए ताकि मैं हर पल आपको याद करूं। उसी प्रकार दुख में ही जीव परमात्मा को याद करता है, यही सत्य है। बिना दुख जीव परमात्मा के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता, इसलिए भक्तों को दुख प्रिय लगता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने राज्य परिवार महलों के सुख को परमात्मा को त्याग कर दुखों और कष्टों का जीवन स्वीकार किया और दुख से गुजरकर ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। दुख जीव को सत्य की ओर ले जाने आते हैं और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, उनको भवसागर से बाहर निकालने के लिए भगवान दुख देते हैं, जिससे उनका सेवक संसार के मोह माया में भटक ना जाए। जीवों के उद्धार के लिए दुख आवश्यक है, तभी जीव अध्यात्म की ओर मुड़ता है, खुद की तलाश में निकलता है। परमात्मा अपने प्रिय भक्तों के पूर्व संचित सभी कर्म जल्दी काटना चाहते हैं, ताकि उनको इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो सके। वह अपने कर्मों को जल्दी भोग सके और उसका हिसाब किताब साफ हो जाए। उसके सभी कर्म बंधन समाप्त होते ही वह मुक्ति को प्राप्त होता है। दुख उसके प्रारब्ध के कष्टों को दूर करता है। आने वाले समय में जीव की सद्गति हो, इसलिए उसे दुख मिलते हैं। इस प्रकार दुख एक भक्त के लिए वरदान होता है, जो उसे परमात्मा से जोड़े रखता है।
दुख जीव को अहंकार से बचा के रखता है, क्योंकि उसे अपनी असमर्थता का एहसास होता है कि मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं असहाय हूं और परमात्मा ही सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ है। वह दुखों के कारण परमात्मा के आगे आसानी से समर्पित हो जाता है, इसलिए उसका संसार से मन हट जाता है और परमात्मा से प्रेम हो पाता है। इसीलिए सभी ओर से भक्ति और भक्त के लिए दुख कल्याणकारी होता है। वास्तव में भक्त के दुख जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वह तो केवल अपने प्रभु से प्रेम करता है, फिर उसके दुख भी अच्छे और सुख भी अच्छे। यही प्रेम और समर्पण भाव से परमात्मा रीझ जाते हैं और भक्त को गले लगा लेते हैं। उसकी गति परमात्मा चरणों में पूर्ण हो जाती है। लोग आजकल सही गुरु दिशा के अभाव में लोग भटक रहे हैं। लोग भक्ति को मंदिर में घंटा बजाना समझ रहे, यही उनकी भूल है। अब जब आपको भक्ति का मतलब समझ आ गया है, तो आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे शबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को छोड़कर विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं, और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवन पति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर भिखारी सांसारिक वस्तु की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ लोग भीख मांगते हैं तो दोनों ही भिखारी ना। इसको व्याभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। जहां लेन देन न होता है वह तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना, वहां तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है, और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इसका भक्त के गुण तो मुझसे मिलते हैं, तो वह खुद आपके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचिए, प्रेम करने के लिए कोई विधि चाहिए होती है क्या? जिस भक्ति में सिर्फ विधि होती है वह तो सिर्फ क्रिया होती है, और जहां प्रेम से पूजा की जाती है, आपका मन लगा होता है, वहां कैसी विधि? एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता। भोजन हो, वस्त्र हो, या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूं कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी भगा दिया। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ मार दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो दोस्तों, भगवान किस तरह और किस रूप में आते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
हमारे उज्जैन से थोड़ी दूर आगर नामक छोटा सा किंतु बड़ा सुंदर शहर है, और इसीलिए शहर से एक महान भक्त की सत्य घटना आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और हाँ, अद्भुत बात यह है कि हम लोग मन में बार बार सोचते हैं ना कि अरे ऐसे घनघोर कलयुग में कोई भगवान आते हैं क्या, या आज के समय में किसने देखा भगवान को। तो ये वाली सत्य घटना मात्र 90 वर्ष पुरानी और सप्रमाण डॉक्यूमेंटेड है। एक थे वकील श्री जयनारायण, जो भोले बाबा के अनन्य भक्त और श्री रामचरितमानस के परम रसिक। नित्य का उनका नियम था कि बाबा बैजनाथ को श्री राम कथा सुनाना। अब एक दिन ऐसा आया कि जयनारायण जी की एक मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट में बहस तय थी और केस काफी महत्वपूर्ण था। दैनिक नियमानुसार ये प्रातकाल बाबा बैजनाथ के धाम में गए और जल अर्पित करके भोले बाबा को श्री रामचरितमानस सुनाने बैठ गए। उस दिन जाने कैसा ध्यान लगा कि वे कथा सुनाते ही रहे और उन्हें यह भान नहीं रहा कि दोपहर हो आई है, कोर्ट में केस के लिए भी जाना है। जब ध्यान टूटा तो पाया कि समय तो बहुत ही अधिक विलंब वाला हो गया है और अब तक तो कोर्ट की कार्यवाही का समापन हो गया होगा। भागे भागे कोर्ट गए कि रास्ते में ही साथ के अन्य वकील मिलने लगे, और जो मिलता वो जयनारायण जी को प्रेम से विभोर होकर गले लगा लेता, हाथ मिलाता और गदगद स्वरों में बधाई देता। वाह, आज क्या गजब का केस लड़ा आपने, आज क्या अद्भुत ओज था आपकी वाणी में, आज आपके चेहरे की दमक देखते ही बन रही थी। अपनी ऐसी प्रशंसा सुनते हुए वे कोर्ट पहुंचे और अपने केस के बारे में पूछताछ की तो कचहरी के कर्मचारी ने बताया, बाबू, आज तो दोपहर में आपने क्या गजब का केस लड़ा। आज जो आपने धारा दफा बताई है, धारा प्रवाह, वो हमने आज तक कोर्ट के इतिहास में नहीं देखा। केस तो आप जीते ही जीते, साथ ही पूरे न्यायालय का हृदय आपने जीत लिया बाबू। आज उपस्थिति का प्रमाण बताने को कहा। तब कोर्ट के उपस्थिति रजिस्टर में उस कर्मचारी ने जयनारायण जी के दोपहर के समय के हस्ताक्षर दिखा दिए। आज त्रिपुंड बड़ा ही अद्भुत लग रहा था बाबू, आपके मस्तक पर अभी इतनी चमक नहीं दिखाई पड़ रही है वो दोपहर वाली। बस जैसे ही उस कर्मचारी ने यह कहा, जयनारायण जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वे जान गए कि उनका भेष धरे कौन कोर्ट में केस लड़ने आया था। वही आया था जिसे वे मगन होकर राम कथा सुना रहे थे, और उसी समय उनका रूप धरकर भोले बाबा अपने भक्त का सम्मान बचाने कोर्ट में उतर पड़े थे। बस उस दिन से जयनारायण जी ने वकालत त्याग दी और अपना जीवन पूरी तरह से भोले बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया। बाद के दिनों में वे संत बाप जी के नाम से प्रसिद्ध हुए एवं रतलाम के एक आश्रम में लौकिक देह त्याग की। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहो और हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। अच्छे कर्म करने से फल भी अच्छे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।